प्रदीप मिश्रा जी की अयोग्यता का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। आज की बैठक रखी गई है ये निर्णय करने के लिए कि ऐसे व्यक्ति के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार के व्यक्ति को दंड लेना चाहिए। तो इसी विषय में मैं चाहूँ कि ये प्रदीप मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है ये अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है। सबसे पहले तो इसने गलती की कि हमारे ब्रज की जो आराध्या हैं, ब्रजवासियों की नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन समाज की आराध्या हमारी राधा रानी के विषय में जो कुछ भी अनर्गल टिप्पणियां की थी वो यहाँ के सभी संत समाज और ब्रजवासियों के बर्दाश्त के बाहर थी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। शिव कथा वाचक प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के खिलाफ एक टिप्पणी की थी उसको लेकर समूचे ब्रज मंडल में साधु संत ब्रजवासी कथा व्यासों में भारी आक्रोश है। इसी के चलते जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विरोध के बाद प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो नया आया, उसमें उन्होंने विरोध करने वाले सभी ब्रजवासियों को धेनुकासुर यानी कि धेनुकासुर नामक एक गधा था जो द्वापर काल में भगवान कृष्ण के गाय बछड़ों के साथ मिलकर उनका वध करने आया था। तो प्रदीप मिश्रा ने उन विरोध करने वाले ब्रजवासियों को अब धेनुकासुर कह दिया है। इस शब्द को सुनकर वृंदावन के संत महात्मा कथा व्यासों में भारी आक्रोश है और उन्होंने भारी विरोध किया है। विरोध के साथ उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है प्रदीप मिश्रा के बारे में, आइए सुनिए। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर विवादित टिप्पणी की है, क्या ये प्रदीप मिश्रा जी की अयोग्यता का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। किसी पंक्ति की एक आध लाइन को पढ़ने के बाद कोई निर्णय ले लेना प्रदीप मिश्रा जैसे व्यक्ति को उचित शोभा नहीं देता है। उन्होंने जिस प्रकार हमारी आराध्या श्री राधा रानी के प्रति अपशब्द बोले हैं, जो उन्होंने विपरीत भावों की अभिव्यक्ति की है, वो निंदनीय है। कि इस प्रकार से अब अनेक कथावाचक हमारे सनातन को कलंकित करने के लिए मनमानी भाषा बोलने लगे हैं। इन पर ईश्वरिंदा कानून लगा करके इन्हें सलाखों के भीतर भेजा जाए और इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। और मैं धार्मिक जनता से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे वक्ताओं को कभी आमंत्रित ना करें, बल्कि यदि आपके क्षेत्र में आते हैं तो ऐसे राधा रानी के निंदक लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, इनका घोर विरोध करना चाहिए। हमारे श्रीधाम वृंदावन में आप प्रवेश करोगे तो यहाँ पर रास्ता मांगने वाला भी, रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलेगा, बुलाने वाला भी एक दूसरे को राधे राधे बोलेगा। यहाँ तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार रूपात में श्री राधे राधे होए। भगवान श्री कृष्ण की आत्माएं श्री राधा रानी, उनके प्रति जो भी इन्होंने बोला है उसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं धर्म रक्षा संघ के माध्यम से आग्रह करूँगा कि इनकी कल FIR दर्ज कराई जाए और इनको और इन जैसे और अन्य लोगों को रोकने के लिए पाबंद किया जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। प्रदीप मिश्रा द्वारा जो है धर्माचार्यों के प्रति और तो उससे पहले राधा रानी के प्रति जिस तरह से बयानबाजी की गई है, उससे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हमें अभी पिछले दिनों की गतिविधियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये प्रदीप मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है ये अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है। सबसे पहले तो इसने गलती की कि हमारे ब्रज की जो आराध्या हैं, ब्रजवासियों की नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन समाज की आराध्या हमारी राधा रानी के विषय में जो कुछ भी अनर्गल टिप्पणियां की थी वो यहाँ के सभी संत समाज और ब्रजवासियों के बर्दाश्त के बाहर थी। और जिन ब्रजवासियों ने उसके विरोध करने की कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की, तो बजाय अपनी गलती को सुधारने के, अपनी गलती को मानने के, वो उन ब्रजवासियों को ही धेनुकासुर बताने लगे। ये उसकी और भी बड़ी महान गलती है, क्योंकि इन ब्रजवासियों का सम्मान तो ठाकुर स्वयं करते आए हैं, उन ब्रजवासियों का भी उसने अपमान किया है। धर्म रक्षा संघ ने आज इस विषय में बहुत गंभीरता से विचार करने के लिए संतों की एक धर्मगोष्ठी बुलाई है और इस धर्मगोष्ठी में अब ये निर्णय लिया गया। एक तो इस प्रदीप मिश्रा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है और दूसरा हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक ये आकर, जैसे हमारे संत प्रेमानंद जी महाराज ने जो आदेश दिया है कि अपनी नाक रगड़कर बरसाना में जाकर स्वयं राधा रानी के सामने अगर माफ़ी नहीं मांगता, वहाँ झाड़ू बहारू नहीं करता और समस्त ब्रजवासियों से अपनी अनर्गल टिप्पणियों के लिए माफ़ी नहीं मांगता, तो हम ऐसे व्यक्ति को अपने वृंदावन की सीमा में
घुसने नहीं देंगे और इसको कदम नहीं रखने देंगे। और बहुत जल्दी संपूर्ण ब्रजमंडल के संत और ब्रजवासी मिलकर इसके खिलाफ एक बड़ी पंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें इसको क्या दंड दिया जाए इसका निर्णय लिया जाएगा। अभी भी इसके पास समय है। अगर प्रदीप मिश्रा समय रहते आकर हमारे बरसाने में राधा रानी के सामने नाक रगड़ते हैं और अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं तो इनको क्षमा करने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संत समाज इनको क्षमा करेगा। और अगर ऐसा ये नहीं करते और अपने अहंकार में इसी प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करते रहे तो इसका दंड इनको अवश्य प्राप्त होगा। धर्म रक्षा संघ इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रदीप मिश्रा जी ने जो धर्माचार्यों के लिए बयान दिया है, क्या कहेंगे? राधा रानी की जय। बड़ा सुंदर उपस्थित सब संत विराजमान है, नवरक्षा संघ के अधिकारीगण विराजमान है। सबके सामने मैं यही कहूँगा, जो ब्रज की भूमि है। एक कथाकार जो अपने शिव भक्त कहता है, मैं तो शिव भक्त मानता नहीं। शिव भक्त कंस भी था, शिव भक्त रावण भी था। रावण ने मातृशक्ति जानकी जो हरण किया, उनका शिकायत किया तो क्या रहा न कोई कोलूलो बना रहा। इतना प्रत्यक्ष जगह ये जो कथावाचक है, क्या नाम, प्रदीप मिश्रा, ये रावण के ही अवतार माने जाते हैं। जानकी जी का विरोध किया, हरण किया। हमारे राधा रानी के विषय में अपशब्द कह करके यहाँ सब प्रमाण है। उल्लू के पट्टे को याद आता है, यहाँ भांडीर बने है। राधा रानी के शादी प्रत्यक्ष सब जानते हैं। ब्रज में राधा पूजनीय है और भांडीर में शादी हुआ, उसको काल्पनिक बता करके अनशंत बोलना। मैं तो चाहूँगा जिस तरह से रावण का कुल नाश होगा, इसका सिर कट गया, रावण का पूरे परिवार सिर कट गया, इसलिए इसके परिवार को पूरा परिवार सिर ही कटेगा। जो अपराध भक्त कर कर ही राम रोष पावक सुर, साध अवज्ञा कल्फल ऐसा जरे नगर अनाज करे से। हम तो कथावाचों, ठीक है, ब्रजवासियों को कथा गधा का, तो तभी हमारी तो इच्छा तभी पूर्ण हो। कथावाचों तभी इच्छा गधे पर बैठा के घुमाए, जो आए साष्टांग दंडोत करे, राधा के झाड़ू लगाए, सब ब्रजवासियों के चरण छुए, सबका चन्ना मिलता, तभी उसका उद्धार। नहीं तो जिस तरह रावण का कंस का शंकर जी का भक्त था, रावण भी कंस भी था, हिरणाक्ष का सबको वो नहीं रहा कि प्रतिमा तो क्या है, प्रदीप मिश्रा क्या है, इसका भी सत्यानाश होने वाला। अंत समय आया, सत्यानाश होगा। सत्यानाश हम लोग संत लोग ब्रजवासी को गधा का है, गधे के जैसे इसका गधा बैठा के घुमाया जाए। जी महाराज जी, जिस तरह से भागवत प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा जी ने धर्माचार्यों के खिलाफ बयान दिया है, तो इससे पहले राधा रानी के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया था, क्या कहेंगे इससे, क्या प्रतिक्रिया? काफ़ी दिनों से ये चर्चाएं मीडिया के माध्यम से हम संत समाज को मिल रही थी। संत समाज इसके अंदर धीरे धीरे आक्रोशित हो रहा था। आज पूज्य हमारे चतुर्थ संप्रदाय के आचार्य वो फूलदास जी महाराज जी के परम सानिध्य में श्री राम वृंदावन के उच्च कोटि के महापुरुषों की यहाँ बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है, इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम लोग लिखित में देंगे कि जिससे ईश निंदा जो कानून एक शीघ्र ही इस पर बनाया जाए और कोई भी आदमी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य, हमारे हृदय की जो गति है वो हमारी राधा रानी है, जो रज और लता की हम लोग उपासना करते हैं और यहाँ कड़कड़ में राधा रानी का वास है। उस राधा जी के ऊपर बोलने के लिए उन्हें 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। उन्हें आज गृहस्थ में रह के आज ऐसे आदमी कैसे बोल सकते हैं राधा रानी के ऊपर? पहले राधा रानी के लिए उन्हें लगोटी लगा के जंगलों में जाके जमुना जी बारू में आके भजन करना होगा। आज मंच पर जाए जो कुछ बोल सकता है। आपको पैगंबर के ऊपर बोल के दिखा दें, आप बाइबल के ऊपर बोल के दिखा दें। धर्म को आप लोगों ने इस तरह से धर्म के ठेकेदार बन के आप लोगों ने ऐसे समाज को पृथ्वी पर फैलाओगे। आप टोटकाचार के नाम से आप मशहूर हो तो आप टोटका करिए ना। आप अगर ईश्वरों के ऊपर, भगवान के आराध्य के ऊपर अगर ऐसी कोई बात बोलते हैं तो संत समाज इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आज हम लोगों ने पूज्य महाराज जी से बात की है, संत समाज निर्णय लेगा, जो आगे कार्यवाही होगी हम पूरे ब्रजमंडल में इसके खिलाफ, अगर इसने शीघ्र ही नहीं माफ़ी मांगी ब्रजवासियों से और नहीं करता है तो हम इसके लिए पूरे देश में इसके खिलाफ हम लोग वो चलाएंगे आगे। जो प्रदीप मिश्रा जी द्वारा राधा रानी के लिए अपशब्द बोला गया,
क्या मानते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? श्री राधे। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है और यहाँ कण कण में चाहे लता पता भी रास रासेश्वरी राधा रानी के उपासक है। प्रदीप मिश्रा महाधूर्त है। कथा करना कोई धर्म के प्रचार, उनके लिए वो धर्म की प्रचार नहीं है, वो अपना दुकान चला रहा है। उनके ना कोई शंकर जी को भक्त है। अगर वो शंकर जी के भक्त रहते तो रास रासेश्वरी राधा रानी के विषय में ऐसे अपशब्द नहीं बोलते। उनको इस प्रकार दंड मिलना चाहिए ताकि आजकल जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल पर कथावाचक आ रहे हैं, कुछ दिन पहले एक कथावाचिका उसने भी मुस्लिम धर्म के विषय में सर्वश्रेष्ठ कहा। तो क्या होता है, एक व्यक्ति जब बड़े कथावाचक अपने मंच पर गलत शब्द बोलता है तो उनकी आदत हो जाती है, फिर बड़े बड़े चैनल पर अपने यूट्यूब पर आजकल बढ़ाने के लिए, सदस्य बढ़ाने के लिए वो अपशब्द बोलते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक इसको देखें। तो प्रदीप मिश्रा केवल उनके प्रति हम लोग आज श्री धर्म रक्षा संघ के द्वारा जो ये आंदोलन चला है, ये आंदोलन केवल बैठक के द्वारा नहीं, केवल उनके ऊपर एफआईआर के द्वारा नहीं, ब्रज के सभी संत, सभी गोस्वामी, सभी जितने भी संगठन हैं, धर्म रक्षा संघ तो आगे बढ़ ही रहे हैं। संपूर्ण ब्रजवासी को ऐसा आंदोलन चलाना चाहिए जो प्रदीप मिश्रा स्वयं इस ब्रज में आकर सभी ब्रजवासियों से, संतों से क्षमा मांगे और भविष्य में अन्य जितने भी बहुत कथावाचक हैं, उनके नाम आप लोग सब जानते भी हैं, उनको भी उसी प्रकार दंड मिलना चाहिए कि तुम अपना कथा करो, लेकिन जिस अधिष्ठात्री देवी के देवता के नाम पर तुम अपनी दुकान चला रहे हो, ये दुकान केवल अपने तक सीमित करो। उनमें निंदा करोगे तो तुम्हें महान से महान दंड मिलेगा और जरूर ठाकुर जी दंड देंगे। ऐसा नहीं, अपराधी को एक न एक दिन दंड मिलता भी है। उनको भी प्रदीप मिश्रा को भयंकर दंड मिलेगा ही, क्योंकि इतने ब्रज के साधु संत ब्राह्मण सब श्राप दे रहे हैं, तो किसी न किसी के वाणी सत्य भी होगा। जैसे तो आपने सुना प्रदीप मिश्रा को लेकर वृंदावन के चतुर संप्रदाय के महंत फूलडोलदास महाराज सहित उनकी अध्यक्षता में वृंदावन के सुनामधन्य तमाम संत महात्मा कथाभ्यास रहे, जो कि धर्म रक्षा संघ के वृंदावन की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके बैनर तले उन्होंने विरोध किया। और केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि प्रदीप मिश्रा की अब कथाओं के बहिष्कार का भी ऐलान वृंदावन की भूमि से कर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भगवान राधा रानी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा और ब्रजवासी संत महात्मा विरोध करने वालों को जो देनकासुर कहेगा, उसकी अब ब्रज मंडल में कथा नहीं होने देंगे। अब देखना यह है इस ऐलान के बाद अब आगे क्या स्थिति सामने आती है। प्रदीप मिश्रा अब अपने बयान को लेकर अब आगे क्या कुछ नया कहते हैं, क्योंकि उनके कई वीडियो आ चुके हैं, उसमें वो लगातार अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं और अपनी सफाई देते भी नजर आ रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।